हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठी हूँ 4 बजे, इसलिए जल्दी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी को जाना है आज जल्दी डॉक्टर के। और मम्मी की होगी, जो मैं आपको बोल रही थी, वो टेस्ट होगा, तो इस वजह से जल्दी जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। यहाँ से 5 बजे के लगभग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि दूर पड़ता है काफ़ी। और डॉक्टर ने जल्दी जाने के लिए बोला, उसमें टाइम लगता है, तो जल्दी से मैं खाना बना देती हूँ। खाने में बनाना है आलू और रोटी। ये आलू मैं छील दे रही हूँ। आलू ना लेकर के आया था कल, सिवाय मोटे मोटे से थे तो जल्दी छिल गए थे आलू भी, नहीं तो छोटे छोटे आलू ना देर में छिलते हैं। तो आलू मैंने काट लिया है, ये प्याज काटने लगी और एक टमाटर काट लिया है। तो ये काटने का काम जो है सब्जी का ख़त्म हो गया। आलू ये है कि इनको ना एक दिन पहले भी काट कर नहीं रख सकते। और यहाँ पर ये धुल दे रही हूँ बस। ये नहीं तो जैसे गोभी वगैरह होती है उनको हम रात को काट के रख लेते हैं, तो आलू तो साथ ही साथ कटते हैं, नहीं तो फिर काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई बार ये आलूओं को धुल दिया है। और इसके बाद लगाने लगी थी यहाँ पर ये तड़का। तो तड़के में मैं धनिया जीरा सिंपल ही डाल करके और प्याज डाल करके लगाया है बस ये, और टमाटर डाल दूँगी जब हो जाएगा ये छौंक इतना तक के मैं ये आटा छान दे रही हूँ बस यहाँ पर। तो आटा छान करके मतलब ला रही हूँ, यहीं से टंकी रखी है थोड़ा थोड़ा छलनी में, इतना तक के मेरा ये छौंक भी हो जाएगा। तो ये इसमें टमाटर डाल दिया, साथ में ही नमक और मिर्च डाल दी है, साथ ही हल्दी डाल दी है। तो ये आलू डाल करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पानी डालना है, तो ये कढ़ाई में अच्छे से खुली सी बन जाती है सब्जी, नहीं तो फिर उसमें घुली सी हो जाती है कुकर में। तो यहाँ पर बस साथ साथ लगी हूँ मैं ये रोटी सेकने के लिए, आटा बना करके तो रोटी सेक दूँगी बस, क्योंकि पराठे तो नहीं सेक रही हूँ। पहले गई थी मम्मी उस दिन तो मैंने पराठे बनाए थे, और वैसे मम्मी के लिए तो रोटी सेकी थी, तो आज जो है रोटी सेक दे रही हूँ। और मतलब इसके पापा ने फिर रखवा दिया था खाना जल्दी से, वो उस टाइम पे फिर देर होने लग रही थी। 6 बजने वाले हैं और अभी चले गए हैं मम्मी डॉक्टर पे। तो जल्दी से मुझे मैं भी सूट निकल पाई, अभी बाहर देखी जब लगने वाले लग रहे। और बस अभी चल देती हूँ छत पे, क्योंकि गायों को भी करना है दूध वगैरह का, और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। सिवाय तो सो रहा है अभी, और ओम को देखो, ओम उठ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं भी चल देती हूँ नीचे ये दूध निकालने के लिए। तो अभी पड़े हैं अभी, ये तो सो ही रहा अभी, सिवाय थोड़ा लेट से उठता है, ये तो सोता रहेगा। उठ रहा चलना नीचे आ जा। फिर बाल्टी लेकर के मैं आ गई थी नीचे, और मग लेकर के आ गई थी। तो गायों को पहले बाहर यहाँ पे बांध दूँगी। और ओम लेने गया था इस पे से नल पे से पानी मग्गे में थन धुलने के लिए, तो मैंने नैना बांध दिया है यहाँ पर। और बस इसको दूध को निकाल लूँगी। तो ये तो उसकी आदत है पेशाब करने की या गोबर करने की पहले गाय की। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर ना इसको हाथ से पोसाना पड़ता है, क्योंकि अब बछड़ी को नहीं चुंगाते, फिर वो खींचती नहीं है, और अब बड़ी भी हो गई है, तो इसलिए थोड़ी देर हाथ से पोसाते हैं, उसके बाद इसका दूध निकालने यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं दूध निकाल दे लिया था मैंने, और ये गोबर हटा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने हटाया नहीं था, गाय को सिर्फ बाहर ही बांधा था। और यहाँ पर ओम खेला पत्ते तोड़ करके स्टूल पे। सर देखिए इतनी तेज़ भागी हुई आती है ना, बहुत मुश्किल होता है इसको खींचना, इसलिए इसको ना चुंगाते नहीं, इतनी देर में होता है बहुत सारा दूध पी जाती है, बहुत ही मुश्किल होता है। ओम को मैंने डंडा दिया, मैंने कहा बेटा डंडा पकड़, मैं इसको खींच लेती हूँ इधर। और ओम तो इतना ज़्यादा डरता है, और इधर की साइड आ गया, इसको बड़ी मुश्किल से खींच करके लेके गई मैं वहाँ तक। और इसको फिर मैंने छिलके वगैरह घास में इसके मिला दिए हैं, तो ये खा लेगी यहाँ पर। इसके बाद आ गई थी छत पे, तो नहा करके फिर लगाने लगी हूँ दिया। तो दिया लगा दे रही हूँ, दोनों ही जगह पे लगाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हम 2 जगह लगाते हैं, ऊपर हम बगल वाले पापा के नाम का लगाते हैं, और नीचे सभी भगवान जी के नाम का। तो यहाँ पर दिया लगा दे रही है। और सिवाय तो अभी उठा नहीं था, ओम तो उठ ही रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी तो स्कूल नहीं जा रहा है, तो आराम से लेटा रहेगा, उठ जाएगा, फिर पूरा दिन नहीं लेटते हैं। आई थी छत पर ये भगवान जी को यहाँ पे जल देने के लिए, शिवलिंग है यहाँ पे, हमने ऊंचाई पे रखे हुए हैं। और यहीं टैंक पर लगाई हुई है ये टंकी, तो यहीं पे सूर्य देव को भी दे देते हैं, बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता लेने के लिए, या फिर ज़्यादा पानी नहीं लाना पड़ता। तो इधर और पानी मैंने भर लिया, इधर पक्षियों के लिए रखते हैं, और रोटी डाल देती हूँ मैं तोड़ करके यहाँ पे, तो वे खा भी लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। इसके बाद आ गई थी नीचे, और यहाँ पर सिवाय भी रुका था, बस बच्चे करवा रहे थे कपड़ों की तय।
तो कपड़ों की तय कर दे रहे थे, ये कंबल वगैरह की उठा करके रख देंगे उधर, और ये बेडशीट वगैरह सारी सही कर दूँगी। तो बच्चों की मस्ती भी चली हुई है और काम भी हो रहा है, साथ में करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी मम्मी तो चली गई थी दवाई लेने, जैसा कि आपको पता ही है। तो बर्तन वगैरह जो भी यहाँ पर रखे थे अलमारी में वो मैंने बाहर रख दिए हैं, जो धुलने के कपड़े हैं वो भी बाहर रख दिए हैं। साथ में लगाने लगी थी झाड़ू, और फिर ये चुन्नी वगैरह की तय करके फिर मैंने कहा मम्मी का जो बिछौना है और कपड़े हैं उनको मैं धूप में डाल देती हूँ। तो वो मैंने धूप में डाल दी। तो जो चुन्नी वगैरह रखी थी एक्स्ट्रा शॉल वगैरह वो मैंने उठा दिए हैं, इनको उठा करके रख दी, क्योंकि अब तो ज़रूरत नहीं होती। तो इधर अलमारियाँ जो है ना वो थोड़ी सेट सी कर दिया है, सही सी कर दिया है। बस मैंने फैला रहा सोए रहता है सामान का, और बस झाड़ू लगा देती हूँ इधर की साइड पूरे कमरे में ही। तो और ये शॉल वगैरह फिर उठा करके रख दूँगी, अभी तो सिर्फ झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पर बस पूरे कमरे में लग गया झाड़ू, और कपड़े डाल ले इसलिए मैंने कहा धूप सी लग जाती है ये मम्मी का बिछौना वगैरह, नहीं तो फिर बिछा रहता है ना दिन में भी और रात को भी। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगाई दे रही हूँ। अभी लाइट आई नहीं थी तो इसलिए कपड़े मैंने डालने नहीं थे, काफ़ी सारे हो रखे थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो झाड़ू का काम हो जाता है सुबह ही सारा, तो ये भी ठीक है, नहीं तो मैं धूप में लगानी पड़ती है रोज़। तो आज जैसा जल्दी उठी तो जल्दी कर रहे हैं नाश्ता, ना करके बाल बालियो ना कहीं बाल नहीं भाई, बस भूख लग रही है ना, 9 बज गए। तो बस ना करके नाश्ता करने लग रहे हैं। ये खा रहा पराठा और आलू की सब्जी, वो ले रहा पराठा दही और आलू की सब्जी। और बेटे खाना खा के बाल बहा के ये किताबें आता टेबल पता है सारी लगा दो अपनी, ये टेबल साफ हो जाएगी। यहाँ पे मशीन भी लगा रखी है, इधर कपड़े धुलने लग रहे हैं, और साथ में ही बस इधर किचन का कर देती हूँ। पहले झाड़ू तो लगी गई है, फिर पोछा भी लगाती रहूँगी और कपड़े भी धुलती रहूँगी। तो किचन में ये कर देती हूँ गैस साफ, और ये बर्तन वगैरह साफ। तो ये कर दूँ यहाँ पे किचन का काम ख़त्म। तो पराठे जो है अभी सारे नहीं सेक के बाद में सेक देंगी, फिर आटा रख दिया है अभी मैंने उठा करके। तो अभी सबका हो गया है, जब खाना खाएंगी तभी सेक दूँगी। गैस वगैरह मैं साफ़ करने लगी हूँ। तो यही रहता है कि इतना तक के कपड़ों का हो रहा है, तो इतने तक के अंदर का ये जो भी काम है छोटे मोटे इनको निपटा लेती हूँ अपने। तो सारे काम होते रहते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करके धुलने लगी हूँ बर्तन। तो बर्तनों का तो है ही, जैसे भी होते ही हैं बर्तन। तो थोड़ी सी देर बाद देखो अगर बच्चे घर पे है ना तो गिलास तो सारे ही हो जाते हैं, पानी पिया और फिर डाल दिया, ऐसे चलता रहता है। इतना तक स्कूल में जाए रहे ना इतना तक के सिंक खाली रहती है, तो यही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर सिंक वगैरह मैंने सारी साफ़ कर दिया। इसके बाद आ गई थी इधर कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े धुल ही गए थे जैसे कि मैंने बोला था आपको, लगाई हुई है मशीन। तो एक बारी के पड़े हुए हैं, मैं इतना तक के धुलने लग रहे हैं, इनको निकाल लूँगी तो फिर में भी निकल जाएंगे। तो कंबल वगैरह पड़ा हुआ है, जो मम्मी का खाट पे बिछाने वाला कंबल था वो है, उसको बाद में निकाल दूँगी। अभी धुलने लग रहा था, मैंने कहा जितने भी हो जाए यही ठीक है, जो दुखी पहनने के धुल गए हैं। तो इनको सारों को ही निकाल करके बस अब ड्राई करने के लिए डाल दूँगी कपड़ों को। तो बाकी और जो काम है वो कर लूँगी, और साथ साथ कपड़ों का भी ड्राई करने का काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। तो इधर पोछा लगाती जा रही थी और ये मशीन में जो है कपड़े भी ड्राई कर रही थी। और बच्चों की चल रही है यहाँ पे मस्ती, तो दोनों खेल रहे हैं। और धूप तो काफ़ी हो ही रखी है। इधर इन्हें पोछा लगा दिया, इधर एकदम से सूख गया था ना, तो इधर ये फर्श पे ही लिट के खेल रही है। तो बच्चों का यही रहता है, तो इनका टाइम सा कट जाता है। नहीं तो ये घर पे रहते हैं ना तो इनका टाइम नहीं कटता, स्कूल में जा कर के ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर ये कैंपर भरने लगी हूँ मैं, क्योंकि मोटर चलवाई थी, ये पानी ख़त्म हो गया था। तो पीने का पानी भर जाएगा इतना तक के, बाकी के काम फिर देखती रहूँगी। टाइम हो चुका है 11:15, और आज जो है काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म होगा। बस कपड़े रह रखे हैं ये फैलाने के लिए, सारे टब भर गए हैं, इनको फैला के आती हूँ। वैसे सारा काम कंप्लीट हो गया है, जल्दी उठी थी तो जल्दी सारा काम होगा। और थोड़ा सा लेट से उठते हैं तो पूरा दिन वही 1-1:30 बजे के लगभग काम ख़त्म होता है। ऐसा ही आज ये 11:30 बजे तक के सारा ख़त्म हो जाएगा। ये कपड़े फैलाने रह रखे और साथ में रह रखा ये गोबर पातना, बस उसको भी अभी कर आती हूँ कपड़े फैला। यार मेरी दवाई ना कब की रखी, तो अभी चल देखती हूँ। चलो बेटे कपड़े फैला का